अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एग्जाम्पल्स हमने कर ली हुई हैं अपनी। आज हम न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर नंबर 11 के। तो पहली स्टेटमेंट आपकी क्या कह रही है, कंसीडर अ स्टील बार ऑफ लेंथ आपको क्या दी हुई है, ओरिजिनल लेंथ 1.5 मीटर दी हुई है एट 10 डिग्री सेल्सियस। इट इज हीटेड टू रेज इट्स टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब फाइनल टेम्परेचर आपको क्या दिया हुआ है, 100 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल टेम्परेचर आपको 10 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। उसके बाद जो आपने फर्स्ट पार्ट फाइंड करना है वो है आपका चेंज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ। आपका कितना इंक्रीज आया है लेंथ में, आपकी लेंथ कितनी चेंज हुई है, वो आपने डेल्टा एल फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट बी पार्ट आपने डिस्कस करना है, फाइनल लेंथ आपने बतानी है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे आपकी फाइनल लेंथ क्या बनी है। नेक्स्ट आपको कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 केल्विन इनवर्स। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, पहले भी मैं एग्जांपल्स में बता चुकी हूँ। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, चेंज इन टेम्परेचर निकालना है। डेल्टा टी आप फाइंड आउट करेंगे तो फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे ना। डेल्टा टी निकालने के लिए आपने, ये आपका फार्मूला ये भी बुक पे दिया हुआ है, टी माइनस टी नॉट, यानी आपका जो फाइनल टेम्परेचर है माइनस इनिशियल टेम्परेचर, 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 10 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस, इसको आप 90 केल्विन भी लिख सकते हो। अब आपने सोल्यूशन फाइंड करना है तो फार्मूला वो लगाना है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का। ये फार्मूला भी आपकी बुक पे दिया हुआ है। ये फार्मूला आपकी बुक में 11.1 से मेंशन है, आप बुक में देख लीजिएगा। अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हमने अपना चेंज इन लेंथ फाइंड आउट करना है। अब ये वाली वैल्यू हमें कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्या दिया हुआ है, 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 केल्विन इनवर्स। उसके बाद आपको ओरिजिनल लेंथ दी हुई है जो कि है 1.5 मीटर, वो हम लिख लेते हैं। और उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर आपका क्या निकला था, 90 केल्विन। ये 1/k और ये वाला केल्विन आपका हो गया कैंसिल। अब इन टर्म्स को अगर आप मल्टीप्लाई करवा लें तो आपकी चेंज इन लेंथ क्या आ जाएगी, 1.62 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 और साथ आपका क्या है मीटर। अब 10 की पावर -3 को हम क्या लिख सकते हैं, इधर ऊपर लिख लेते हैं। अगर आपको याद हो प्रीफिक्सेस वाला टेबल, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि आपको सारी वैल्यूज याद करनी है। एमसीक्यूज भी आ सकता है बनकर और वैसे भी न्यूमेरिकल में भी यूज होता है। अब फिर यहाँ पे यूज आ रहा है मैट्रिक में भी, तो आपका डेसी होता है, एक सेंटी होता है और इसी के नीचे एक होता है मिली। अब यहाँ पे 10 की पावर -3 हम मिली यानी उसको एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वहां पे उसका सिंबल है ना एम। और 10 की पावर +3 हो तो वो क्या होती है, के की इक्वल होती है किलो। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एल इज इक्वल टू 1.62 मिलीमीटर। ये ऑलरेडी आपको लेंथ मीटर में दी हुई थी, वो वाला मीटर साथ आ गया। और एक ये 10 की पावर -3 को हमने मिली में कन्वर्ट कर लिया। तो यही आपका क्या है फाइनल आंसर, 1.62 मिलीमीटर। हमने इसका बी पार्ट देखना है, फाइनल लेंथ हमने फाइंड करनी है एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब हम वो देखते हैं कि वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसका फॉर्मूला है, फाइनल लेंथ इज द ओरिजिनल लेंथ प्लस चेंज इन लेंथ। आपने जो फाइंड आउट की है ये दोनों लेंथ आपकी होंगी एड अप। अब हम अपनी फाइनल लेंथ निकाल लेते हैं। अब चेंज इन लेंथ तो हमने ये निकाली है और ओरिजिनल लेंथ हमारे पास क्या थी, 1.5 मीटर। अब ये लेंथ चूंकि मीटर में दी हुई है तो हम ये वाली भी मीटर में कंसीडर कर देंगे क्योंकि वो तो मिलीमीटर में हमने निकाली है ना। इसको भी हम ये वाली मीटर में है तो ये वाली भी हम मीटर वाली कंसीडर करेंगे। प्लस 1.62 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1.5 मीटर प्लस 10 की पावर -3 से इसको अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो 0.00162 मीटर। अब इन दोनों को अगर आप ऐड करवा दें तो आपकी लेंथ क्या बनेगी, 1.50162 मीटर। बुक वालों ने क्या किया हुआ है, 1.5 की सिर्फ कंसीडर की हुई है, 7 मीटर लिख दिए। आप पूरा भी लिखेंगे तो एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका आंसर ये वाला भी बिल्कुल ठीक है। अगर आप ये पॉइंट के बाद एक नंबर लिखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काटेगा। न्यूमेरिकल 1 आपको समझ आ गया। हमने इंक्रीज इन लेंथ भी ये फाइंड आउट कर ली है और फाइनल लेंथ एट 100 डिग्री सेल्सियस भी हमने ये निकाल ली है। अब हम इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2 देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। A solid cube of side length 10 cm at 25 डिग्री सेल्सियस is heated। आपको ओरिजिनल साइड लेंथ कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर, और आपका इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद कह रहे हैं व्हाट विल बी इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम, आपके वॉल्यूम में कितना इंक्रीज आएगा एट 125 डिग्री सेल्सियस। इफ इट्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कह रहे हैं अगर आपका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इतना हो तो आपका कितना चेंज आएगा वॉल्यूम पे, तब आपका वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा।
अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, इंक्रीज इन वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, और चेंज इन टेम्परेचर एज यूजुअल जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 में निकाला है वैसे ही हम निकाल लेंगे। डेल्टा टी इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट फाइनल माइनस इनिशियल, 125 डिग्री सेल्सियस माइनस 25 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस आ गया, टेम्परेचर आपके पास क्या आ गया, 100 केल्विन आ गया। अब जस्ट हम अपना फार्मूला लगाएंगे और हम अपना वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर लेंगे। जो हम अपना फार्मूला लगाएंगे डेल्टा वी इज इक्वल टू बीटा, यानी आपका ये जो वॉल्यूम एक्सपेंशन है और साथ वी नॉट डेल्टा टी, उसके लिए तो हमें ये नहीं पता, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन हमें नहीं पता, तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये आपको फार्मूला मिलेगा बुक का 11.5 पे मौजूद है, वहां से आपने देखना है। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं, बीटा इज इक्वल टू 3 और ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्या है हमारे पास, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6 के इनवर्स। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास 9 3 जा 27 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6 के इनवर्स, ये आपकी आ गई वैल्यू आ गई कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन तो हमने निकाल लिया। अब हमने क्यों निकाला, आप तो सोच रहे होंगे यहाँ पे तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन पड़ा है, ये निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे चेंज इन लेंथ इंक्रीज इन लेंथ की बात नहीं कर रहे कि हम सिंपल ये डाल लें, उसका फॉर्मूला डिफरेंट है, वॉल्यूम का डिफरेंट है। हमें ये गिवन था लेकिन हमें तो ये नहीं पता था, और ये तो वॉल्यूम वाले फॉर्मूले में यूज होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम वाले का, ये आपका बीटा मल्टीप्लाई आपका इनिशियल वॉल्यूम भी आपको नहीं पता और मल्टीप्लाई डेल्टा टी भी आप करते हो, तो वो फॉर्मूला अभी देखते हैं, लेकिन उससे पहले हमें इनिशियल वॉल्यूम पता होना चाहिए, तो अब हम वो फाइंड आउट कर लेते हैं। वॉल्यूम तो हम फाइंड कर रहे हैं लेकिन क्यूब की बात हो रही थी आपके क्वेश्चन में, और आपको क्यूब ना दिखाया जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो वी नॉट है ये आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, और ये जो एल नॉट है लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द क्यूब। आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्या कहा हुआ था, अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर आपको दी हुई थी, इट मींस आपको एक साइड लेंथ दी हुई थी 10 सेंटीमीटर, और ये जो एल की पावर ऊपर आपको नजर आ रही है क्यूब 3, ये आपकी क्या इंडिकेट करवा रही है कि जो आपकी साइड लेंथ है वो मल्टीप्लाइड हो रही है 3 टाइम्स बाय इटसेल्फ, यानी एल नॉट मल्टीप्लाई एल नॉट मल्टीप्लाई एल नॉट, क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इसके 6 फेसेस हैं, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, क्यूब की आर इक्वल इन लेंथ, यू ओनली नीड द मेजरमेंट ऑफ वन साइड। आपको एक ही साइड का अगर पता चल जाए तो आप इसकी सारी साइड्स निकाल सकते हो, और आप कैलकुलेट करना है अगर आपने वॉल्यूम तो आपको एक साइड भी काफी है वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए। तो अब हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। आई होप आपको क्यूब की कहानी समझ आ गई हो। चलें जी, वॉल्यूम हम फाइंड आउट कर लेते हैं अपना। एल नॉट हमें क्या दिया हुआ था, 10 सेंटीमीटर और क्यूब, 10 का स्क्वायर होता है 100 और 10 का क्यूब क्या होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने ये फाइंड आउट कर लिया, अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, अब हमने फाइनल अपना बस फार्मूला में पुटिंग करनी है वैल्यूज और अपना आंसर फाइंड आउट करना है। फार्मूला ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन इज डेल्टा वी इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन और आपका जो आपने अभी वॉल्यूम फाइंड किया है और चेंज इन टेम्परेचर। अब सिंपल आपने क्या कर देना है, वैल्यूज पुट कर देनी है। डेल्टा वी इज इक्वल टू ये आपका क्या निकला था 27 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6 केल्विन इनवर्स, और उसके बाद ये आपका क्या पड़ा, ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर आपका क्या निकला था 100 केल्विन, ये 1/k और ये वाला के आपस में क्या हो गया कैंसिल। अब इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं इन टर्म्स को तो आपका फाइनल आंसर बनता है 2.7 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या आ गया, फाइनल रिजल्ट आ गया। सो आपका इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना आ गया 2.7 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका क्या है फाइनल रिजल्ट। नेक्स्ट है आपका न्यूमेरिकल नंबर 3, a steel railroad track segment is 10 meters long at a cool morning temperature of 15 डिग्री सेल्सियस। ओरिजिनल लेंथ मैंने लिख ली है, गिवन डाटा में आपको 10 मीटर दी हुई है, इनिशियल टेम्परेचर आपको क्या दिया है 15 डिग्री सेल्सियस, और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आपको क्या दिया हुआ है, ये 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 5 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। और उसके बाद आपने फाइंड आउट करना है कि आपकी लेंथ कितनी एक्सपेंड हो रही है, यानी कि आपकी लेंथ में कितना चेंज आ रहा है, और फाइनल टेम्परेचर भी आपको दे दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस। अब सबसे पहले तो जैसे हमने प्रीवियस निकाला था चेंज इन टेम्परेचर, आपने वो फाइंड आउट कर लेना है। चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट, इट मींस टी फाइनल माइनस यानी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर,
30 डिग्री सेल्सियस माइनस 15 डिग्री सेल्सियस, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस। अब आपने फॉर्मूला लगाना है फॉर लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, क्योंकि आपने तो लेंथ में चेंज फाइंड आउट करना है। तो हमने ये फार्मूला पहले देख लिया हुआ है और इसमें वैल्यूज अपनी पुट भी की हुई है। तो ये वही फार्मूला है 11.1 से मेंशन है आपकी बुक में, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू, ये आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मल्टीप्लाई आपका ओरिजिनल लेंथ और चेंज इन टेम्परेचर जो आपका आया है वो। अब सिंपल आपने क्या कर देना है, वैल्यूज पुट कर देनी है। तो हम पुट कर लेते हैं डेल्टा एल इज इक्वल्स टू, ये आपकी क्या वैल्यू है, ये पड़ी हुई है 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, ओरिजिनल लेंथ आपको क्या दी हुई है 10 मीटर, और चेंज इन टेम्परेचर आपका क्या निकला था 15 डिग्री सेल्सियस। अब देखें ये डिग्री सेल्सियस इनवर्स है, तो इसको हम 1/डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं, ये इससे क्या हो गया कैंसिल। अब इन टर्म्स को आपने आपस में मल्टीप्लाई करवा लेना है, तो आपकी क्या वैल्यू आएगी, कैलकुलेट करने से 1.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर, ये वाला मीटर यहाँ साथ आ गया। अब जैसे हमने न्यूमेरिकल नंबर 1 में पढ़ा था कि 10 की पावर -3 क्या होता है, मिली होता है, राइट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 10 की पावर -3 मिली है, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा एल इज इक्वल टू 1.8 मिलीमीटर। ये आपका क्या है, फाइनल रिजल्ट है। Here for the steel track segment will expand by 1.8 मिलीमीटर। यही आपने फाइंड आउट करना था कि हाउ मच विल बी स्टील ट्रैक सेगमेंट एक्सपेंडेड। एक्सपेंड मींस उसका फैलाव, उसकी लेंथ में कितना फैलाव आ रहा है, कितना उसका चेंज आ रहा है, यही आपने फाइंड आउट करना था और वो आपने फाइंड आउट कर लिया। हमने अपने एक्सरसाइज के तीनों न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लिए हैं, रिमेनिंग हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।